अब अमन को लगता है कि शायद अंकिता उसे डरा रही है, उसके साथ प्रैंक कर रही है। तो वो जाता है टेंट के अंदर जाकर देखता है। तो जैसे वो टेंट के अंदर जाता है वो देखता है कि अंकिता तो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। अब अमन टेंट के अंदर है अंकिता के साथ कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे टेंट के बाहर एक लड़की खड़ी है, उसकी परछाई उसके टेंट पर बन रही थी। अमन दौड़ कर जाता है, टेंट के बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस से अंदर देखता है तो वो शैडो उसे फिर दिखाई देती है। अमन थोड़ा सा डर जाता है पर हिम्मत करके एक बार फिर से आसपास जाकर चेक करने लगता है। आसपास टेंट के अंदर हर जगह वो चेक करता है बट कुछ भी नहीं दिखता। माहौल इस समय पूरा शांत हो चुका था। वहाँ आदमी क्या, कोई जानवर तक भी नहीं था। अमन ने ड्रिंक भी कर रखी थी तो उसे लगा शायद उसे चढ़ गई है और इसीलिए सब सामान समेट कर अमन सोने चला जाता है। उसकी आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आती है। एक ऐसी आवाज़ जो कि अमन को पूरी तरीके से हिला देती है क्योंकि उसको अंकिता के बुलाने की आवाज़ आ रही थी। और अब अमन की जैसी आंखें खुलती है वो अपने बगल में चेक करता है तो अंकिता बगल में नहीं थी। जैसे वो टेंट खोलकर बाहर देखता है अंकिता झील के पास खड़ी हुई थी और झील की तरफ ऐसे देख रही थी, मतलब अमन को उसकी बैक साइड दिख रही थी। तो अमन भागता हुआ अंकिता के पास जाता है कि तुम क्या कर रही हो इतनी रात को, क्या कर रही हो वहाँ पर। और भागते हुए जैसे ही अंकिता के पास पहुंचा है वो देखता है कि सामने अंकिता है ही नहीं। अमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये इतना इल्यूजन, ये हेलुसिनेशन क्या हो रहा है उसके साथ। वो अपनी आंखें जैसे ही मलता है उसे एक बार फिर से अंकिता दिखाई देती है बट इस बार अंकिता झील के कोने में नहीं बल्कि झील के अंदर थी और उसकी बॉडी झील में ऐसे तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसके अंदर की पूरी जान जा चुकी है और उसकी बॉडी वहां पर ड्राउन कर रही है। अमन भागता हुआ चिल्लाता हुआ झील के अंदर जाता है अंकिता को बचाने के लिए, उसकी बॉडी को पकड़ने के लिए कि लेकिन जैसे वो उस झील के अंदर जाता है उसे अंकिता वहाँ नहीं दिखाई देती। वही वापस से उसके साथ वही हेलुसिनेशन चीज़ें वो सब हो रहा था। तो उसे कुछ बिल्कुल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्या ये हेलुसिनेशन है, क्या ये रियलिटी है क्या ये। अब अमन तो चिल्ला रहा था अंकिता जोर जोर से झील में और ये आवाज़ें अंकिता ने सुन ली थी जो कि इस समय टेंट पर ही सो रही थी। अमन की आवाज़ सुनकर वो भी बाहर आ जाती है। अंकिता भागते हुए अमन के पास आती है और बोलती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बाहर आओ। अमन अंकिता को बाहर देखकर थोड़ा तो रिलीफ फील भी करता है कि चलो ठीक है कम से कम जिंदा तो है, बट उसे डर भी लग रहा था कि बार बार ये हो क्या रहा है उसके साथ, क्या ये भी कोई हेलुसिनेशन तो नहीं। अमन बाहर आता है, जब बाहर आता है तो देखता है तो इस बार अंकिता सच में अंकिता ही थी। वो कोई गायब नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इमेजिनेशन है। अमन अंकिता को पकड़ के बैठ जाता है और उसे समझा रहा था कि भाई क्या हो रहा है ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कभी यहाँ कभी वहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ बहुत गलत है यहाँ पर।